18 मई की रात को अनीश और अश्विनी एक बाइक पर जा रहे थे। ये दोनों भी 24 साल के थे और दोनों पार्टी करने के लिए जा रहे थे। और दूसरी तरफ 10:40 पर वेदांत और उसके 12 दोस्त एक पब में जाते हैं। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं वेदांत और उसके पूरे 12 दोस्त 48,000 रुपीज़ की शराब पीते हैं। यहाँ पर शॉकिंग बात ये नहीं है कि वो लोग 48,000 रुपीज़ की शराब पी रहे हैं। यहाँ पर शॉकिंग बात ये है कि वेदांत सिर्फ 17 साल का है और वो पब में जाकर अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि अपने 12 दोस्तों को भी पिला रहा है। वो लगभग रात के 12 बजे तक उस पब में बैठकर शराब पीते हैं। ठीक 12 बजे वो पब बंद हो जाता है तो ये लोग उस पब से बाहर आते हैं। उन 12 दोस्तों में से 10 लोग अपने घर चले जाते हैं और उनमें से 2 लोग वेदांत के साथ दूसरे पब में जाकर शराब पीते हैं। और रात के 2 बजे वेदांत अपने 2 दोस्तों के साथ शराब के नशे में बाहर आता है और अपनी 2 करोड़ की पॉश कार में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। और उस कार में घर का ड्राइवर भी मौजूद था। और रात के 2:30 पर अनीश और अश्विनी बाइक पर अपने घर के लिए निकल चुके थे। वो बाइक से कल्याणी रोड पर यूटर्न लेते हैं कि तभी 3 या 4 सेकंड के बाद वेदांत की तेज पॉश कार 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से आती है और वो बाइक को ऐसी टक्कर मारती है कि अश्विनी लगभग 20 फुट ऊपर हवा में उड़कर रोड पर गिरती है और अनीश की बॉडी आगे पार्क हुई एक कार से टकराती है और दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि ड्राइवर को जब पता था वेदांत ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है, उसके बाद भी ड्राइवर ने उसे कार की चाबी क्यों दी? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब वेदांत 2 बजे शराब के नशे में पब से बाहर आता है और ड्राइवर को किस पूछता है तो ड्राइवर को देख के समझ में आ चुका था कि वेदांत ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है और वो कार चलाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब ड्राइवर की देने से मना कर रहा था तो वेदांत सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो ड्राइवर से झगड़ा कर रहा था। तो ड्राइवर ने वेदांत के पापा को कॉल किया और बताया कि आपके बेटे ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है और वो कार चलाने की जिद कर रहा है। तो ड्राइवर सोच रहा था इसके पापा इसको डांटेंगे और इसको गालियाँ देंगे कि ये कार ड्राइव ना करे, लेकिन उसके पापा ने पता है क्या कहा, मेरे बेटे को कार चलाने दो, उसे पता है वो क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद ड्राइवर ने पॉश के कार की चाबी वेदांत को दे दी। एक्सीडेंट होने के बाद लोग वेदांत को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद पुलिस आती है और वेदांत को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। और इस एक्सीडेंट के 1 घंटे के बाद एम्बेडल सुनील तिगरी रात की 3 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि वेदांत के पापा ने उन्हें कॉल करके बुलाया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वेदांत अग्रवाल के पापा विशाल अग्रवाल एक रियल एस्टेट कंपनी ब्रह्मा कॉर्प को ओन करते हैं और 19 मई को वेदांत के ऊपर FIR फाइल किया जाता है। अगर हम गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी का परमानेंट रजिस्ट्रेशन मार्च के महीने से पेंडिंग था। विशाल अग्रवाल ने 1760 रुपए की फी पे नहीं करी थी और इसीलिए एक्सीडेंट होने के बाद भी इस कार का नंबर प्लेट मौजूद नहीं था। वेदांत के दादा कहते हैं कि ये गाड़ी वेदांत को उसके बर्थडे गिफ्ट पर दी गई थी, वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में। एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस ने वेदांत का ब्लड टेस्ट किया था। ये ब्लड टेस्ट इसीलिए करा जाता है कि उस इंसान ने शराब पी है या नहीं। रात में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके 8 घंटे के बाद ये ब्लड टेस्ट किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया होगा, लेकिन नहीं, ये ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया था क्योंकि जो डॉक्टर्स इस ब्लड टेस्ट को टेस्ट कर रहे थे उन डॉक्टर्स को विशाल अग्रवाल ने 3 लाख रुपए दिए थे झूठ बोलने के लिए और डॉक्टर्स ने वेदांत का जो ब्लड था उसे फेंक दिया और जो क्लीन ब्लड था उसे एक्सचेंज कर दिया। लेकिन पुलिस को सब पता चल गया और वो डॉक्टर्स अब सस्पेंड हो चुके हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और इतना ही नहीं, वेदांत की मां ने अपने ड्राइवर से कहती है जो एक्सीडेंट वेदांत ने किया है वो अपने ऊपर ले ले। लेकिन वेदांत के दादा धमकी देने लगा ड्राइवर को कि तुझे बोलना पड़ेगा, उस टाइम तू भी कार ड्राइव कर रहा था। लेकिन उनके दादा ये भूल गए थे कि वेदांत को काफी सारे लोगों ने देखा था कार चलाते हुए। और इस सब के बाद इस केस में शॉकिंग बात यह है कि वेदांत अरेस्ट होने के 15 घंटे के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत को बेल दे देती है और वेदांत को पनिशमेंट के तौर पर 300 वर्ड का ऐसे लिखने को बोला जाता है और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना और डॉक्टर से मिलकर नशे की आदतों को छोड़ने को कहा जाता है। मतलब वेदांत ने 17 साल की उम्र में उसने शराब पीकर एक स्पोर्ट्स कार से 2 लोगों की जान ले ली और उसे 300 वर्ड का ऐसे लिखने को बोला जा रहा है। मतलब क्या पैसों से लॉ और जस्टिस को भी खरीदा जा सकता है? और जब ये केस इंटरनेट पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया की इतनी आउटरीच को देखने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत की बेल को कैंसिल कर दिया
वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट से बताएं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।